श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एक बार मेरे इस यूट्यूब पर एक बार फिर स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम जानेंगे कि पूजा पाठ करते समय हमें किन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम जाने अनजाने वह गलती ना करें जिसके कारण हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है। तो आप सभी इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और जाने कि पूजा पाठ करने में वो कौन सी 7 बातें जो हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि हम जाने अनजाने कोई ऐसी गलती ना करें जिसको पूजा पाठ से हमें गलत प्रभाव पड़े हमारे जीवन में। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी 7 बातें हैं जो हमें पूजा करते समय अपने दिमाग में हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि कौन सी 7 बातें हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि हमें पूजा पाठ करते समय हमेशा अपने दिमाग पे रखनी चाहिए कि हम जाने अनजाने वह गलती ना करें। तो जिस प्रकार आप सभी पूजा पाठ करते हैं तो पहली बात जो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, बिना स्नान किए हमें कभी भी तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने बगैर स्नान के जो तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बिना स्नान के हमें, तो पहली बात दोस्तों ये है कि आप बिना स्नान के कभी भी तुलसी दल आपको नहीं तोड़ना चाहिए। इसके कारण हमारे जीवन में हमेशा दरिद्रता होती है। बिना स्नान के हमें कभी तुलसी माता को छूना भी नहीं चाहिए, ना ही कभी इसके पत्ते हमें तोड़ने चाहिए। हम कभी भी बिना स्नान के अगर तुलसी दल तोड़कर भगवान पर अर्पण करते हैं तो भगवान उस तुलसी दल को कभी नहीं स्वीकार करते, क्योंकि जब हम खुद मलिन हैं तो हम कैसे भगवान को इस तुलसी चढ़ा सकते हैं बगैर स्नान किए। और दूसरी बात है दोस्तों कि देवताओं के सामने कभी भी दीप जब आप जलाते हैं तो उसे कहीं बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलती हुई दीप को हमें कभी फूंक मार के कभी नहीं बुझाना चाहिए। और तीसरा उपाय है कि शालिग्राम पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ते। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम पर अक्षत कभी नहीं चढ़ाए। अक्षत अगर चढ़ाते हैं आप तो उस पर लाल रंग का मिश्रण चावल चढ़ाए, यानी कि उसको लाल कर अक्षत को चढ़ाया जाता है शालिग्राम पर। चौथी बात दोस्तों कि कभी भी आप दीपक जैसे आप दीपक जलाते हैं तो उसी दीपक से कभी दूसरा दीपक मत जलाइए आप, क्योंकि उस दीपक से दूसरा दीपक जलाने पर इससे प्राणी दरिद्रता और रोगी होता है। इसलिए आप कभी भी दीपक से दीपक मत जलाइए। आपको दीपक जलाना है तो दूसरी माचिस की दूसरी तीली लेकर दूसरी उससे दीपक जलाइए। दीपक से दीपक आप कभी भी मत जलाएं। 5वां है दोस्तों कि मूर्ति को स्नान कराते समय, जैसे आप मूर्ति को जब आप महादेव को नहलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि नहलाते वक्त कभी आपका अंगूठा महादेव पर टच नहीं होना चाहिए। अंगूठा आपका कभी भी महादेव पर नहलाते वक्त कभी भी लगना नहीं चाहिए। 5वां उपाय है। 6वां उपाय दोस्तों, जैसे हम जिस आसन पे पूजा करने के लिए बैठते हैं, जैसे हम जो भी आसन अपने यहाँ पर बिछाकर बैठते हैं उससे आप कभी उसे पैर से इधर उधर खिसकाए नहीं। जब भी आपको उस आसन पर पूजा करने के बाद रखना हो तय बनाकर तो उसे अपने हाथों से उठाएं, हाथों से उठाकर इधर उधर करें। कभी भी आप अपने पैरों से इस आसन को इधर उधर नहीं करना चाहिए। हमारा 6वां उपाय है। 7वां उपाय भक्तों, अगर आप घर पर घी का दीपक जलाते हैं तो उससे आपके घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके घर से दूर होगी और आपके घर पर कभी वास्तु दोष का कोई असर नहीं होगा। तो आप जब भी घी का दीपक अपने घर पर जलाएं तो उसे चारों ओर घुमाकर ही भगवान के मंदिर के पास आप घर पे दीपक रखें। उससे आपके घर पे कभी वास्तु दोष का कोई वो नहीं होगा, ना ही कोई नकारात्मक चीज़ आपके घर पर आएगी। तो आप इन सभी 7 बातों का विशेष ध्यान रखें कि हमें पूजा पाठ करते वक्त इन बातों का हमेशा स्मरण रखें। तो आप सभी भक्तों को मैं पंडित गौर सिंह अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।